गलत ढंग से पैसा कमा करके संपत्तियां खड़ी किए हैं तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जाति से देश प्रदेश नहीं चलेगा, चलेगा विकास से। पहले की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार, लूट तंत्र। अखिलेश जी के जमाने में 20,000 रुपए जो चेक दिया गया वो जाति के आधार पर दिया गया। जो सनातन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, सनातन धर्म की तो बात कहाँ करते हैं। बोले हमने इनसे बड़ा कुंभ करवाया था जब हमारी सरकार थी। मेले का जो है संरक्षण किसके हाथ में था। पूरे विश्व से वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या मिला। क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का? मोहर तो लगेगा फिर बीजेपी के साथ। फिर बीजेपी ही जी, बदलाव नहीं चाहिए यहाँ की जनता। बदलाव नहीं चाहिए। कारण उसका है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो है अच्छा है। बाबा जी का गुंडा माफिया यहाँ से गए हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं। देखे कहीं भी जब माफिया नहीं रहेंगे तो इन्वेस्ट होगा पैसे का, तो इस समय इन्वेस्ट हो रहा है। अभी इसका लाभ हमको आने वाले समय में मिलेगा। बस कहना इतना है, शिकायत ये है कि इनके राज्य में पुलिस प्रशासन और हमारा कचहरी का यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। घुसखोरी बढ़ गई है और उस पे बाबा जी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यही सुधार की आवश्यकता है। आपने कहा कि पहले माफियाओं का राज हुआ करता था, तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार इनसे ज्यादा बेहतर थी, लोग ज्यादा सुरक्षित थे। नहीं, देखा है अखिलेश जी के राज में तो गुंडा माफिया पलते थे, पनपते थे, पलते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज यहाँ से भागते हैं। तो उस समय की सरकार क्या पोषण देती थी ऐसे लोगों को, या फिर उस समय की सरकार उनको प्रश्रय दे करके अपने यहाँ पालती थी। उन्हीं के बदौलत ये तो मुलायम जी के जमाने से ही था। मुलायम जी जितने चंबल के माफिया थे उनको अपने पार्टी से टिकट दे करके लड़ाया है। तो स्वयं वो माफिया को प्रश्रय देते हैं, तो वो माफिया को कहाँ से खत्म कर सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव कह रहे कि मुलायम सिंह यादव जब पार्टी को लीड कर रहे थे, अब अखिलेश यादव कर रहे, दोनों में पार्टी में अंतर है। तो आपको कुछ अंतर दिखता है? देखे, हम लोगों को थोड़ा सा आशा बधी थी अखिलेश जी से कि युवा नेता हैं, ठीक ठाक हैं, पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन अब उनसे निराशा ही हाथ लगी उनके शासनकाल में। तो अब कुछ आशा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तो जात पात की राजनीति है सर, इससे देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। जाति से देश प्रदेश नहीं चलेगा, चलेगा विकास से। जहां विकास होगा, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, वहीं जनता अब जाएगी। जनता अब बुद्धिमान हो चुकी है, चालाक हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जो चुनाव से पहले पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है जात के नाम पे वो चुनाव में बांटने की? अब जनता पीडीए और किसी चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। अब स्थिति अब साफ हो गई है कि पीडीए के चक्कर में नहीं। 27 में फिर से बाबा को ही देखना, बाबा को ही लोग देखना चाहेंगे। बस बाबा से एक ही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल करे। पुलिस किसी की नहीं सुनती और कचहरी में तो घुसखोरी का पूरा अंबार लग चुका। सहमत इनकी बातों से? कह रहे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में जितना डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ये करते रहे तो जो 2047 का इन लोगों ने लक्ष्य रखा है, हमें लगता है उसके पहले प्राप्त कर लेंगे। इस समय ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रेवेन्यू, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन न किया हो। चौतरफा विकास की जो बात होती है, विकास का जो ढांचा है, इन लोगों ने एक पटरी पे ला करके और ट्रेन को इस समय बहुत तेजी से दौड़ा रहे हैं। अगर ये लोग हटते हैं तो भारत का दुर्भाग्य होगा। योगी जी अगर सत्ता से हटते हैं तो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत दिनों बाद अपने आप को जिस डेवलपमेंट की राह पे चढ़ा है, वह अचानक पटरी से उतर करके जैसे ट्रेन क्रैश कर जाती, वो स्थिति। पहले की सरकार में इतना काम नहीं हुआ था। अगर अखिलेश यादव की सरकार देखें, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखें, पहले की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार, लूट तंत्र और लूट का कैसे नया निगोशिएशन किया जाए, वो सब तंत्र डेवलप होते थे। आज की सरकारों में हर जगह जहां भ्रष्टाचार है वहां कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, उस पे अंकुश लग रहा है। ये यहाँ पे रोल मॉडल दिखता है कि नहीं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार में जैसे राम मंदिर बना, तो इसका फायदा लगता है ये 27 वाले चुनाव में भाजपा को होगा? देखिए, राम मंदिर हमारा 500 साल का
की लड़ाई थी, हिंदुओं की आस्था की, और बहुत बड़ी चीज़ बनी है। और ये भाजपा सरकार का जो निर्णय मतलब उनके कार्यकाल में बना है, और योगी और मोदी जी उसका नेतृत्व की। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 27 में क्या मूड लग रहा है? 27 में तो पूरी तरह बाबा, अभी तो फिलहाल बाबा ही चल रहे हैं। बाबा ही चाहिए, बिल्कुल, बदलाव नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदलाव के मूड में लग रहा है, 27 में सपा साफ हो जाएगी पूरी तरीके से। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनके बयान आपने देखा होगा कि टोटल हिंदू विरोधी बयान रहता है। कोई भी बयान उनका जो है हिंदू के समर्थन में नहीं होता है। हिंदुओं से अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? अब दिक्कत उनकी व्यक्तिगत अपनी ओपिनियन है, हमारी अपनी ओपिनियन है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और बाबा को वोट देते हैं। एक वोटर के तौर पे आकलन करते होंगे ना कि नेता प्रतिपक्ष है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये हमेशा राम मंदिर का विरोध में बोलते हैं, हिंदुओं के विरोध में बोलते हैं, पीडीए के समर्थन में बोलते हैं। तो कैसे आंकते हैं, इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल है भैया। हम पहली बात तो सनातन धर्म से हैं, तो जो सनातन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। तो अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, सनातन धर्म की। तो बात कहाँ करते हैं? एक भी बार उन्होंने राम मंदिर पे कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई अच्छा बयान उनका नहीं आया, हमेशा विरोधी बयान आया है। कोई बयान उनका मुंह पे बोले हमने इनसे बड़ा कुंभ करवाया था जब हमारी सरकार थी। कि मेले का जो है संरक्षण किसके हाथ में था? माननीय आजम खान। और हम लोग प्रयागराज वासी हैं, प्रतापगढ़ प्रयागराज बिल्कुल सटा हुआ जिला है, और हम लोग प्रयागराज उस समय पढ़ाई कर रहे थे। हमको पता है कितना अच्छा महाकुंभ हुआ था, हमको पता है। और बहुत विस्तार पूर्वक बात करना हो तो उसके लिए बहुत समय लगेगा। बस इतना ही जान लीजिए कि तो यही बताओ, उस समय जो कुंभ हो रहे थे तो आखिर आजम खान को क्यों, जो हिंदू धर्म से नहीं आते हैं, और भी तो नेता थे। नहीं, उस समय के महाकुंभ में और 2025 के महाकुंभ में आप खुद आकलन कर लीजिए। आप किसी प्रयागराज वासी से आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि दोनों कुंभ में अंतर कितना था। ये दिव्य और भव्य कुंभ था, पूरा विश्व देखा, विश्व पटल पे देखा। तो आपको लगता है कि जब से योगी जी सत्ता में आए हैं सनातन और ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल 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 सनातन का पूरी तरह उत्थान हो रहा है और प्रचार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कोई यही नहीं, हम लोग तो बहुत जगह भ्रमण करते रहते हैं। अभी हम 30 तारीख को उज्जैन में थे, उज्जैन में भी देखे इतनी जन सैलाब उमड़ गया था। सरकार कोई भी हो, अच्छी बुरी सब करती है। वो कोई भी पब्लिक आएगी वो उसकी अच्छाई बताएगी, बुराई बताएगी, कोई अच्छाई बताएगी। सरकार में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर क्यों नहीं आना चाहते थे? जिस तरह से अभी कुछ सर लोग कह रहे थे कि हाँ माफिया, हाँ सुरक्षित नहीं थे, माफियागिरी थी कोई। अब हम आपको बता दें, प्रयागराज में एक समय ऐसा था कि जो मिट्टी में मिले हैं उनको 1% गुंडा टैक्स देना पड़ता था। 1% गुंडा टैक्स, कोई भी रजिस्ट्री होती थी 1% गुंडा टैक्स लग जाता था। अतीक अहमद के लिए कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अतीक अहमद 1% वो हमेशा ले लेते थे रजिस्ट्री ऑफिस से। अब वो 1% कौन देता था? वो पब्लिक देती थी, गवर्नमेंट नहीं देती थी उनको, वो पब्लिक देती थी। ऐसा खौफ था? बिल्कुल खौफ था। मैं खुद प्रयागराज में प्रॉपर्टी लिया हूँ, 1% दिया हूँ, और एकदम मांग के लिए कि 1% आपको देना पड़ेगा इसका। अगर आप 50 लाख सौ किए, 50,000 आपको देना पड़ेगा। तो ये माफियागिरी बिल्कुल मिला दिए, पूरी तरीके से मिला दिए। अब जो बचे खुचे हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर बाबा फिर 27 में आ गए तो 32 तक वो भी निपट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 101% भरोसा है। आप पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर सर आस्था की चीज है और हम वोट करेंगे विकास पे जी। वो आस्था की चीज है, वो न भी बनता, लेकिन जितने तेजी से विकास हो रहा है उसके अनुसार हम वोट उन्हें को कि मंदिर बना, इससे उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बढ़ा। तो बढ़ा, बहुत बड़ा है सर। आज इतने लोग रोजी रोजगार पा रहे हैं, वहाँ होटल बन गए और पूरे विश्व से वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। तो सर वहाँ रोजी रोटी मिला लोगों को ना। लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या मिला, मंदिर से लोगों को रोजगार मिला है। अखिलेश यादव के समर्थक पूछते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? अरे सर, मंदिर बनाने से पर्यटक बढ़ा है हमारे यहाँ और वहाँ लोग रोजी रोजगार पा रहे हैं। आज जाकर के अयोध्या में देखिए सर, लोगों कितना खुश हैं इस मंदिर के बनने से। तो सर मंदिर से हमारा आस्था भी बढ़ा है और हमारा रोजगार भी बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से विरोधी एक बार कटाक्ष करते हैं कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भाजपा सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो सर जाति के नाम पर तो पूर्ववर्ती सरकारों ने ही ये सब शुरू किया है। चाहे बहन मायावती जी की सरकार रहेगी हो, चाहे अखिलेश जी का सरकार, तो सब में जाति को ऊपर रख करके काम किया गया। इनके अखिलेश जी के ज़माने में जितने भी नियुक्तियाँ हुई सब जाति के आधार पे हुई हैं।
सब जात के आधार पे जाति के आधार पे हुई है। हमारे जिले के अनिल कुमार यादव एक उसके चेयरमैन थे, उन्होंने जात के नाम पर जितना भी नियुक्ति हुआ है जात के नाम पर हुआ है। तो सर अब फ्रेश नियुक्तियां हो रही हैं, किसी का कोई लेन देन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है सर इसमें। जो सबका साथ सबका विकास की बात करती ये नारा एकदम चरितार्थ हो रहा है। हाँ सही है सर। है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इसमें मुसलमानों का साथ नहीं है, मुसलमानों नहीं से है सर। मुसलमानों के लिए आज मोदी जी 5 किलो का राशन जो दे रहे हैं, क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं ले रहे हैं? सभी गरीब, जो भी गरीब है वो उसका लाभ ले रहा है। तो उन्होंने तो जाति के आधार पर कुछ नहीं किया। हमें अभी याद है कि सर एक बार अखिलेश जी के ज़माने में 20,000 रुपये मिल रहा था जो बच्चियां फर्स्ट क्लास से इंटर पास हुई थी। उस समय जो चेक दिया गया वो जाति के आधार पर दिया गया, जितने सवर्ण थे सबका नाम काट दिया गया था। तो सर जाति तो उस समय थी, आज जाति नहीं है सर। आज अमीर और गरीब का यहाँ बात चल रही है और सबका विकास हो रहा है। जी अभी सर। विकास के नाम पे सर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, बनारस में भी चल रहे हैं, जी तो सर। कह रहे कि लोग कह रहे कि बनारस की जो परंपरा थी, जो इनकी संस्कृति थी, उससे पे ठेस पहुंचाया जा रहा है। सर ऐसा है, जब अवैध तरीके से हम कोई निर्माण करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, तो वो अवैध निर्माण टूटेगा चाहे जिसका हो। और जो माफिया गलत ढंग से पैसा कमा करके संपत्तियां खड़ी किए हैं, तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए? आप अवैध तरीके से लोगों को भ्रष्टाचार करके लोगों को डरा धमका करके जो धन आपने अर्जित किया है, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसमें गलत क्या है? कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है। सही हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, अमीरों के घर से नहीं सर, गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है सर। अमीर, बल्कि न अमीर न गरीब सर, माफिया के घर पे बुलडोजर चल रहा है। वो अवैध घर बनाए हैं तो निश्चित तौर से बुलडोजर चल रहा है, तो चलना चाहिए। बाबा जिस तरह से कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए हम, तो लगता है कि आप आकलन कैसे आकलन करते हैं सर? या तो मिट्टी में मिल गए या तो फिर यहाँ छोड़ के चले गए। माफिया विहीन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश हो रहा है। कुछ और बचे होंगे तो वो भी बाबा के जमाने में वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा के कार्य से खुश है पूरी तरह। जी जी।